बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों इस तरह के पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखे हुए क्वेश्चन बुक से कि ये 7 पार्ट आपके सामने उसने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इन 7 के 7 पार्ट्स में आपने क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आपने सेपरेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, 8 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा होगा हम उस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, a - b होल का स्क्वायर। वो क्या होता है, a⁴ - 2ab + b⁴। यूँ भी लिख सकते हैं कि a⁴ और b⁴ को आप पहले लिख लें और 2ab एंड पे लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गॉट इट बच्चों। सेम काम हमने यहाँ पर करना है। 8 क्या है हमारे पास, a आ जाएगा और 3 आयोटा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये a⁴ - 2a क्या आ गया 8, b क्या आ गया 3 आयोटा और प्लस b⁴। b क्या है आपके पास 3 आयोटा, इसकी पावर 2। वॉट इट बच्चों, हमने इस ऊपर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग a⁴ - 2ab + b⁴, a⁴ यानी 8⁴ - 2ab यानी 8a है और b 3 आयोटा 2ab और प्लस b⁴ यानी कि 3 आयोटा की 2। हमने ये इसके ऊपर ये फार्मूला एक्सपेंड कर लिया। गॉट इट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 ज़ा 64। इसको सॉल्व करें, 2 8 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 आयोटा और 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 9 आयोटा की पावर 2। 3 का स्क्वायर 9 आयोटा की 2 आयोटा 2 आ गया। उसके बाद 64 बच्चों इसी तरह -48 आयोटा, ये इसी तरह आ गया, प्लस 9 आयोटा की पावर 2 बच्चों क्या होती है, आपको पता है आयोटा की पावर 2 होती है -1। ये याद रखें, आयोटा की 2 जहाँ भी लिखा होगा वो किसके इक्वल होगा, वो -1 के इक्वल होगा। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 64 इसी तरह बच्चों, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि ये बगैर आयोटा के, ये आयोटा के, तो इसको आपने इसी तरह लिख लेना है 48 आयोटा। इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस आर माइनस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9। अब बच्चों ये बगैर आयोटा के 64 है और ये बगैर आयोटा के 9 है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो 64 का प्लस और 9 माइनस का, तो 64 में से आप 9 माइनस कर दें तो पीछे बचे आपके पास कितना बच जाता है, 55। 55 आपके पास बच जाता है। 55 इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो 55 आ गया और माइनस का 48 आयोटा, ये आपके पास बच्चों इसी तरह। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर निकल आया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना था, हमने रियल पार्ट सेपरेट करना था और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस कम्प्लेक्स नंबर को शुरू में ही अगर हम नाम दे लें जी का बच्चों, कि हम इसको लेट कर लें कि ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर एक, हम इसको जी से डिनोट करें, तो यहाँ शुरू में जी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारा आपके पास जी के इक्वल आता रहेगा। अब हम रियल पार्ट इसका कैलकुलेट करने लगे हैं, तो रियल RE ऑफ जी, RE ब्रैकेट जी का मतलब है कि रियल पार्ट जिसके अंदर आयोटा नहीं है। तो इसमें देखें, ये जिसको मैं आप जो सर ये इनक्लोज कर रहा हूँ रेक्टेंगल में, इसमें कौन सा नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं है, 55 है ना, तो रियल पार्ट पर क्या होगा 55। क्लियर है बच्चों। और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसके साथ ए आयोटा होता है। तो IM ऑफ जी का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, जी का इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ क्या आ रहे हैं यहाँ पर, माइनस का 48 आ रहा है, देखें तो इमेजिनरी पार्ट फिर क्या होगा, माइनस का 48। गॉट इट बच्चों। आयोटा नहीं लिखना, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर आयोटा लिख देते हैं, आयोटा नहीं साथ लिखना, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है कि वो नंबर जो आयोटा से पहले लिखा हो। आयोटा से पहले क्या लिखा हुआ है, माइनस का 48। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में है 5 + 3 आयोटा होल पावर -1। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जी के इक्वल लेट कर लेते हैं ताकि हम एंड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकें। तो लेट जी इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा होल की पावर -1। अब बच्चों जी को इसी तरह लिखा रहने दें। अब ये जो पावर है माइनस में है, अगर हम इसको नीचे लिख के जाएँ, डिनोमिनेटर में लेके जाएँ, तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात आपको पढ़ी होगी आपने छोटी क्लासेस में। फॉर एग्जांपल के 2 की पावर अगर -3 हो तो आप इसको लिख सकते हैं 1 / 2 की पावर +3। जब इसको
डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो वो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 5 + 3 आयोटा की -1 थी, जब ये डिनोमिनेटर में नीचे आया तो ये क्या होगी, +1 होगी। गॉट इट। अब ये 1 लिखे ना लिखे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो z = 1 डिवाइडेड बाई 5 + 3 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना है, रैशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे बच्चों, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है उसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि आयोटा का साइन चेंज करना, ठीक है। तो 5 और 3 आयोटा, इसी तरह जब कॉन्जुगेट लेना तो यहाँ जो साइन आयोटा का आ रहा है, ये साइन, इस साइन को आपने चेंज कर देना, प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो उसी 5 - 3 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। क्या करना है कि जो नीचे वैल्यू लिखी होगी उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है बच्चों, और डिवाइड भी करवाना है। गॉट इट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, ऊपर वाली वैल्यू 5 - 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगी, 5 - 3 आयोटा आ जाएगी। और नीचे 5 + 3 आयोटा और 5 - 3 आयोटा, ये दोनों आप इकट्ठे लिख सकते हैं। 5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 - 3 आयोटा, नीचे वाली वैल्यू को हमने इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिखवा दिया। गॉट इट। अब नीचे आपके पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये इधर जी इसी तरह आता रहेगा साथ, z = 5 - 3 आयोटा, ये साथ इसी तरह लिखा रहने दें। नीचे बच्चों ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये फार्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या a + b a - b हो तो क्या फार्मूला क्लोज होता है, a⁻² - b⁻²। आपने यूँ पढ़ा होगा कि a⁻² - b⁻² इक्वल होता है a + b a - b, ठीक है। अब यहाँ पर ये a + b a - b ये साइड लिखी हुई है, हमने इसको इस साइड के अंदर क्लोज करना है, ठीक है बच्चों। 5 + 3 आयोटा a + b, 5 - 3 आयोटा a - b, तो क्या क्लोज होगा, a⁻² यानी 5⁻², a⁻² आ गया, -b⁻², -b⁻², b क्या है, 3 आयोटा है। गॉट इट बच्चों, यहाँ तक ओके है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, z = 5 - 3 आयोटा, ये ऊपर आ जाएगा। नीचे 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, आयोटा की पावर 2 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्या होती है, -1। ठीक हो गया बच्चों, 3 का स्क्वायर आ गया 9, आयोटा की 2 लेंगे, आयोटा की 2 हमने पढ़ा क्या, आयोटा की 2 क्या होती है, -1। तो ये चीज़ मैंने आयोटा की 2 की जगह डायरेक्ट ब्रैकेट में क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। अब z = ये ऊपर 5 - 3 आयोटा, ये बच्चों इसी तरह लिखा रहने दें। और नीचे जो वैल्यू आ रही है 25, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9 1 ज़ार 9। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 में 9 जमा करें तो ये आपके पास कितना आता है बच्चों, 25 और 5 30, 30 और 4 34, तो ये आपके पास निकल आया 34। ठीक है, अब इसको हमने इस 34 को बच्चों इसके नीचे अलग से लिख देना है, इसके नीचे अलग से लिख देना है। इसका मतलब होता है एलसीएम ब्रेक करना। इसको क्या कहते हैं, एलसीएम ब्रेक करना, कि हम एलसीएम को ब्रेक करें। ये 34 देखें, ये दोनों के नीचे आ रहा है ना इकट्ठा, तो हम इसको अलग अलग 5 के नीचे अलग से लिख देते हैं और बीच में जो साइन हो वही लिखते हैं। फिर 3 आयोटा इसके नीचे हम अलग से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकला है, z = 5/34 और -3/34 आयोटा। तो मैं लिख लेता हूँ z = 5/34 -3/34 आयोटा। अब मैंने क्या निकालना था, रियल पार्ट निकालना है और साथ इमेजिनरी निकालना है। रियल ऑफ z निकालना है, ठीक है, और साथ इमेजिनरी ऑफ z निकालना है। रियल ऑफ z कौन सा है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो वो कौन सा है, 5/34 है, तो 5/34 आ गया। और इमेजिनरी ऑफ z वो कौन सा है, जिसके साथ आयोटा, आयोटा के साथ क्या आ रहा है, -3/34। तो ये आपके पास बच्चों रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इसके निकल आए। गॉट इट। इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट है, सेम इसी बिहाव पे, सेम इसी तरह जैसे क्वेश्चन सेकंड पार्ट किया है, सेम थर्ड पार्ट है। ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसी में मैं ऊपर से समझा देता हूँ। देखें, 4 - 5 आयोटा की पावर -1 थी, इसको हमने z के इक्वल लेट कर लेना है। उसके बाद z इसी तरह लिखा, ये पावर -1 है, जब ये नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर +1 हो जाएगी। मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि 2 की -3 हो तो वो क्या हो जाती है, 1/2 की पावर +3। तो ये 4 - 5 आयोटा की -1 थी, जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 - 5 आयोटा की पावर +1। क्लियर। अब ये 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 - 5 आयोटा। अब इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको रैशनलाइज़ कर लिया। तो 4 - 5 आयोटा को रैशनलाइज़ करें किस तरह, 4 + 5 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी करा, डिवाइड भी किया।
अब 4 + 5 आयोटा माइनस 4 + 5 आयोटा और नीचे 4 - 5 आयोटा और 4 + 5 आयोटा। ये आपके पास वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला लगाया a - b a + b, वो क्या होता है a की 2 माइनस b की 2। तो मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करवा के मैंने डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दिया। एक a - b a + b a की 2 माइनस b की 2। a क्या है 4 का स्क्वायर माइनस b क्या है 5 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है? ये a - b ये चीज़ है और ये a + b ये चीज़ है। तो ये जो मैंने चीज़ लिखी है ये है a की 2 माइनस b की 2 4 की 2 माइनस 5 आयोटा की। गॉट इट बच्चों? और इधर साथ ये जी मैंने इसी तरह लिख दिया। अब देखें ये जी इसी तरह आ गया मेरे पास, जी को इसी तरह हमने लिख लेना है। ऊपर 4 + 5 आयोटा इसको इसी तरह लिखते हैं और नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसी तरह आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा की पावर 2 वो क्या होता है -1। ठीक है, ये आ गया। अब 4 + 5 आयोटा मैंने इसी तरह लिखी है बच्चों, ठीक है, और 16 इसी तरह माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस 25 1 ज़ा 25। गॉट इट? अब बच्चों 4 + 5 आयोटा उसी ऊपर इसी तरह आ गया, 16 + 25 करें नीचे आता है 41 और ये जी इसी तरह आ गया। अब ये 41 दोनों के नीचे आ रहा है, 4 के भी और 5 आयोटा के भी। तो इसको जी को इसी तरह लिख के ये 41 को आप 4 के नीचे अलग से लिख दें और 41 को 5 आयोटा के नीचे अलग से लिख दें, बीच में प्लस का साइन ये इसी तरह आ जाएगा। गॉट इट? अब ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब एक a + b आयोटा की फॉर्म बन गई। ठीक है, इसको हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो रियल ऑफ जी का आंसर जिसके साथ आयोटा नहीं वो है 4/41 और इमेजिनरी ऑफ जी कौन सा जिसके साथ आयोटा वो है 5/41। तो ये इसका आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों? इसके बाद बच्चों इसका 4 पार्ट है, देखें 4 - 3 आयोटा होल पावर अब आ गई -2। तो इसमें भी उसी तरीके से करेंगे लेकिन थोड़ा सी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है। तो सबसे पहले किस तरह हमने सॉल्व करना है, लेट कर लेना है जी के इक्वल, लेट जी इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा होल की पावर -2। जी को इधर इसी तरह लिखना है। इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज करेगा, वो क्या हो जाएगा 4 - 3 आयोटा, ऊपर -2 थी नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस का 2। अब हम नीचे यहाँ पर प्लस a - b होल स्क्वायर का बच्चों फार्मूला खोलने लगे हैं। देखें ऊपर 1 इसी तरह, नीचे a - b होल स्क्वायर, वो फार्मूला आपने पढ़ा क्या होता है a की 2, ठीक हो गया, प्लस b की 2 -2ab -2a और ये b, a क्या है 4 और b क्या है 3 आयोटा। अगर बीच में माइनस हो बच्चों तो 2ab के साथ माइनस आता है, अगर बीच में प्लस हो तो 2ab के साथ प्लस आता है। गॉट इट? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें z इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 9 और आयोटा की पावर 2 क्या होती है -1। ये जो पावर 2 है बच्चों ये ब्रैकेट के ऊपर डला हुआ है। ब्रैकेट के ऊपर डलने का मतलब है कि ये 3 का भी स्क्वायर होगा और आयोटा का भी स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, आयोटा की पावर 2 -1। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब देखें माइनस इसी तरह 2 4 ज़ार 8 8 3 ज़ार कितना होता है 24 और साथ ये आयोटा आ गया आपके पास। फिर z इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई करें 16 प्लस माइनस ज़ार माइनस 9 1 ज़ार 9 माइनस का 24 आयोटा। यहाँ तक ओके है बच्चों? अब इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं। देखें z इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 16 में से 9 माइनस करें तो 9 और 7 16, तो 7 बच गया आपके पास। साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस का 16 प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस, प्लस लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लस का 7 आ गया और माइनस का 24 आयोटा ये हमारे पास इसी तरह हमने नीचे लिख दिया। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है तो डिनोमिनेटर से हमने आयोटा को ख़त्म करना है। तो z इक्वल्स टू 1/7 - 24 आयोटा था, इसको रैशनलाइज करने के से 7 + 24 आयोटा से। रैशनलाइज का मतलब कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसके कॉन्जुगेट से। तो 7 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है 7 + 24 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया डिवाइड भी करवा दिया। गॉट इट? ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो z1 जब ये 7 + 24 आयोटा 1 से तो क्या आ जाएगा 7 + 24 आयोटा और नीचे 7 - 24 आयोटा और 7 + 24 आयोटा ये क्या हो जाएगा ये a की 2 माइनस b की 2। तो ये फार्मूला बताते हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें तो z इक्वल्स टू 7 + 24 आयोटा बच्चों और नीचे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 24 का स्क्वायर, तो 24 को हम 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 ज़ार 16 16 का 6 1 कैरी 4 2 ज़ार 8 8 और 1 9 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, तो 6 इसी तरह 9 और 8 17 17 का 7 1 कैरी 4 और 1 5 576। तो ये आ गया माइनस का 576 और आयोटा की पावर 2 क्या होती है बच्चों वो -1 होती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? z इक्वल्स टू 7 + 24 आयोटा ये इसी तरह लिखा रहने दें, नीचे 49 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस 576 आ गया। अब हम 576 में क्या करना है 49 प्लस करना है, तो ये 49 प्लस करते हैं 9 और 6 कितने होते हैं बच्चों
9 और 6 15, ये 5 आ गया, 1 कैरी आ गया। उसके बाद 7 और 1 8, 8 और 4 12, 2 1 कैरी आ गया, 5 और 1 6 आ गया। तो ये आपके पास 625 बन गया बच्चों। तो ऊपर आ गया 7 + 24 आयोटा और नीचे क्या वैल्यू बन रही 625। तो ये आपके पास जी निकल आया। अब जी को हमने a + b आयोटा, मतलब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है इसको 7 के नीचे अलग करके लिख दें 7/625, और इसको 24 के नीचे अलग करके लिख दें 24/625 आयोटा। ये आपके पास जी निकला। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट निकालना है, तो रियल ऑफ जी कौन सा होगा, जो बगैर आयोटा यानी कि 7/625। और इमेजिनरी निकालना तो आई एम ऑफ जी वो कौन सा होगा, जो आयोटा वाला, तो 24/625। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। अब हमारे पास बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखें 2 रकमें डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, ऊपर पावर माइनस आ रही है, तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहले इसको जी लेट कर लेते हैं। लेट जी इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा होल पावर -1। अब बच्चों करना क्या है, जब भी फ्रैक्शन के ऊपर पावर माइनस में आ रही हो ना, तो आपने ना अंदर वाली फ्रैक्शन को उल्टा दें। क्या करना है बच्चों, जब भी फ्रैक्शन के ऊपर पावर माइनस में आ रही होगी ना, आपने क्या करना है, आपने वो जो अंदर फ्रैक्शन लिखी होगी ना उसको उल्टा देना है। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देना है। 4 + 3 आयोटा देखें यहाँ नीचे है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, और जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू है उसको नीचे लिख देना है 3 + 2 आयोटा। तो होगा क्या, तो ये जो पावर का साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है, ऊपर वाली को नीचे, और पावर का साइन आपने चेंज कर देना है। जब भी आप फ्रैक्शन को उल्टाते हैं तो उसमें जो पावर होती है ना उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो लिहाजा जब हम इसको उल्टाएंगे ना, नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे, तो -1 की जगह क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब पावर में +1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो z इक्वल्स टू 4 + 3 आयोटा और नीचे 3 + 2 आयोटा, ये आपके पास आ गया। पावर 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ब्रैकेट मैंने हटा दी, पावर भी हटा दी। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, तो नीचे जो आ रहा है 3 + 2 आयोटा, इसको मैं ख़त्म करूँगा किस तरह, इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दें खुद से और डिवाइड भी करवा दें। अब इसको बच्चों हल किस तरह होगा देखें, जी इसी तरह लिख लें इक्वल्स टू, अब 2 रकमें ही हैं 2 रकमें ही हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने क्या आता है 4, तो टोटल हम इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 रकमें हमारे पास आएंगी। किस तरह, पहले इस 4 को देखें, 4 को मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाने लगा। 4 3 ज़ार बच्चों क्या होता है 12, उसके बाद 4 का साइन था प्लस, और यहाँ पे अगला क्या है माइनस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें आता है माइनस। फिर 4 को मैं अगली रकम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा। 4 2 ज़ार क्या होता है 8, तो ये आ गया 8 और साथ ये आयोटा। क्लियर, 4 को जब -2 आयोटा से किया तो 4 - 2 ज़ार -8 आयोटा, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये 4 का काम खत्म हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 3 आयोटा को यही हमने करना है। 3 आयोटा को बच्चों 3 से करवाएं, तो 3 आयोटा 3 ज़ार क्या होता है 3 3 ज़ार 9, 9 आयोटा बन जाएगा, और यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस सर प्लस, तो 3 आयोटा 3 ज़ार 9 आयोटा, और प्लस माइनस ज़ार माइनस 3 आयोटा को अब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 ज़ार क्या होता है 6, आयोटा को आयोटा से करवाएं बच्चों क्या आ जाएगी, आयोटा की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। 3 आयोटा को जब -2 आयोटा से करवाई तो 3 - 2 ज़ार -6 आ गया, आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा की 2 आ गई। और नीचे आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, a + b a - b का, वो कौन सा फार्मूला अभी हमने पढ़ा पीछे, a की 2 - b की 2, a था 3 और b था 2 आयोटा, a + b a - b, तो a की 2 - b की 2, a क्या है 3, ये 3 आ गया, माइनस b की 2, b क्या था 2 आयोटा, तो 2 आयोटा की 2। यहाँ तक ओके हो गया बच्चों। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें z इक्वल्स टू ये 12, इसी तरह ये आयोटा वाले आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आयोटा ये भी आयोटा, तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है करें, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो रहा है, इसका मतलब 9 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस करें कितना बचता है, और सॉरी 9 आयोटा में से 8 आयोटा माइनस करें कितना बचता है 1 आयोटा, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस का आ जाता है। और -6 इसी तरह आयोटा की पावर 2 हमने पढ़ा क्या होता है -1, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर आ गया 9, -2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, और आयोटा की 2 क्या होता है -1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें z इक्वल्स टू 12 + 1 आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 को 1 से किया, 6 1 ज़ार 6, नीचे डिवाइडेड बाई 9, इसी तरह माइनस माइनस ज़ार क्या हो गया प्लस, 4 को 1 से किया, 4 1 ज़ार 4। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये 12 का साइन कोई नहीं है तो प्लस का साइन है,
प्लस का 12 और प्लस का 6 मिलके कितने हो गए, 12 जमा 6 18, प्लस का 18 आ गया और प्लस का 1 आयोटा, ये आ गया आपके पास। 9 और 4 कितना होता है 13, ये चीज़ आपके पास निकल आई। अब इसको 18 को 13 को बच्चों इस 18 के नीचे अलग से लिख दो और 1 आयोटा के नीचे अलग से लिख दो, तो ये हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है कुछ इस तरह से बन जाएगा, z इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 13 और साथ ये आयोटा। क्लियर। अब इसको जब हम रियल पार्ट निकालेंगे तो रियल ऑफ z वो क्या होगा, ये जो बगैर आयोटा वाला 18/13 आ जाएगा। और अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट निकालें, इमेजिनरी ऑफ z वही आयोटा के पीछे वाला नंबर 1/13 ये निकल आएगा। गॉट इट। तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जी बच्चों। अब 6 पार्ट है, 6 पार्ट में भी हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ही निकालना है, तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले इसको z के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट z इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा होल की पावर -2। अभी प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रैक्शन के ऊपर पावर माइनस आएगी तो हम क्या करेंगे, उसमें फ्रैक्शन को हम उल्टा देंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे लिख देंगे। तो ये 2 माइनस आयोटा ऊपर था, मैंने नीचे लिख दिया। ये 2 प्लस आयोटा ऊपर नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर देखें, इसको मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो पावर का साइन है ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस हो तो माइनस भी हो सकता है, लेकिन आपने ये करना नहीं है, तो ठीक है, अगर सवाल में प्लस आया तो आपने उल्टाना नहीं है, फिर सिर्फ माइनस के केसेस में हमने इसको फ्रैक्शन को उल्टा के बाहर पावर का साइन प्लस बनाना है। गॉट इट बच्चों। अब ये जो पावर 2 आ रही है बच्चों, इसको आप ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर अलग कर दें। ऊपर देखें 2 रकमें आ रही हैं ना, क्योंकि ये पावर जो 2 है ये पूरी ब्रैकेट पे आ रही है। तो ब्रैकेट में कौन सी रकमें, एक न्यूमिनेटर है जो ऊपर सारी लिखी हुई रकम है और एक डिनोमिनेटर है जो नीचे लिखी हुई रकम है, ठीक है। तो ये पावर 2 ऊपर वाली के ऊपर अलग से हो जाएगी, z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा इसकी पावर 2 अलग हो जाएगी और नीचे 2 माइनस आयोटा इसकी पावर 2 अलग हो जाएगी। यहाँ तक ओके है बच्चों। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर इसका a प्लस बी होल स्क्वायर खोलते हैं फार्मूला। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपने फार्मूला छोटी क्लासेस में पढ़ा होना, क्या, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर ये फार्मूला 2 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन होगा, a की 2, ठीक है बच्चों, फिर b की 2 आएगा, यहाँ b क्या है आयोटा, और प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, a क्या है 2 और b क्या है आयोटा। गॉट इट। सेम काम यहाँ पर करें, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है तो a 2ab के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा a की 2, यहाँ पर आ जाएगा b की 2 माइनस 2a और b, ठीक है। a क्या है 2, यहाँ पर लिखते हैं 2, b क्या है आयोटा, ये आ गया आयोटा 2ab, a क्या है 2 और b क्या है आयोटा, तो ये चीज़ आ गई, हमने यहाँ पर फार्मूला ओपन कर दिया। गॉट इट बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें z इक्वल्स टू 2 की पावर 2 क्या होता है 4, आयोटा की पावर 2 बच्चों क्या होता है -1, 2 2 ज़ार 4 4 आयोटा, तो ये प्लस का 4 आयोटा आ गया। और नीचे इसी तरह सॉल्व करें, 2 की पावर 2 क्या होता है बच्चों 4 प्लस इसी तरह आयोटा की पावर 2 क्या होता है -1 और माइनस 2 2 ज़ार 4 4 आयोटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करें तो z इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस ज़ार माइनस ये 1 और प्लस का 4 आयोटा, और नीचे 4 माइनस प्लस माइनस 1 और ये माइनस का 4 आयोटा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें बच्चों, तो z इक्वल्स टू 4 में से 1 माइनस करें क्या होता है 3, 7 प्लस का 4 आयोटा आ गया, इसमें 4 माइनस 1 क्या होता है 3 और ये माइनस का 4 आयोटा आ गया। अब हमने ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू है इसको ख़त्म करना है, आयोटा को रैशनलाइज करना है। किस तरह रैशनलाइज होगा कि ये 3 माइनस 4 आयोटा तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे किससे, 3 प्लस 4 आयोटा से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे डिवाइड भी करवा दें। गॉट इट बच्चों। अब देखें ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 रकमें नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऊपर आप देख सकते हैं a प्लस बी, ए दोनों सेम है, 3 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा सेम आ रही हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 3 प्लस 4 आयोटा होल पावर 2, क्योंकि एक दफ़ा ये 3 प्लस आयोटा, एक दफ़ा ये 3 प्लस आयोटा, तो 2 दफ़ा आ रहा है तो पावर 2 लिखने, और नीचे डिफरेंट है a माइनस बी a प्लस बी, तो नीचे a 3 माइनस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 4 आयोटा से। गॉट इट। अब ऊपर और नीचे बच्चों अगेन यहाँ पर हम ना 2 फार्मूले ओपन करने हैं। ऊपर हम प्लस वाला ओपन कर रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, वो अभी मैंने ऊपर यहाँ पर ओपन किया है, जैसे ये फार्मूला ओपन किया a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, ये फार्मूला जो लिखा है, ये ऊपर हम 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, इस पर ये फार्मूला ओपन करेंगे जो मैंने अभी दिखाया है, ठीक है। तो ये किस तरह ओपन होगा, a की 2 प्लस बी की 2
प्लस 2a और b। a में क्या आएगा, ये पहली रकम 3, b में क्या आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, सेम काम यहाँ पर 2a भी है तो a में क्या आ जाएगा 3 और b में अगला क्या आ जाएगा 4 आयोटा। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी। ये कौन सा फार्मूला होता है, a की 2 माइनस b की 2। तो नीचे हम ये फार्मूला लगा देंगे, a की 2 माइनस b की 2। a क्या था 3, b क्या था 4 आयोटा। तो a माइनस बी ए प्लस बी, a की 2 माइनस b की 2, ये एक्सपेंड हो गया। यहाँ तो क्लियर है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें z इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 16 और आयोटा की 2 क्या होती है -1 और प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, साथ ये आयोटा आ गया। नीचे से सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, -4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 16 और आयोटा की पावर 2 क्या होती है -1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 9 प्लस माइनस और माइनस का 16 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 16 प्लस का 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 16 वन ज़ा क्या आ जाएगा 16। गॉट इट बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें तो पहले मैं आपके सामने लिख लेता हूँ यही रकम z इक्वल्स टू, ये क्या दिया होता है 9 माइनस 16 प्लस का 24 आयोटा और डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16, ये वैल्यू हमें निकली है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 16 में से 9 माइनस करें तो बच्चों आपके पास कितना बचता है 7 बचता है और साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है माइनस का 7। ठीक है, 16 में से 9 निकालें 7, बड़ी वैल्यू तो माइनस, और प्लस का 24 आयोटा ये साथ इसी तरह, और नीचे 16 में 9 प्लस करें तो कितना आता है 25, ये जी इसी तरह आ गया। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं तो देखें ये जो 25 है इसको इसके नीचे अलग लिखे और इसके नीचे अलग, तो -7/25 आ गया और प्लस का 24/25 आ गया, 7 आयोटा आ गया। अब हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है, तो रियल ऑफ z वो क्या निकलेगा -7/25 एंड इमेजिनरी ऑफ z im ब्रैकेट z वो क्या होगा आयोटा के साथ होना 24/25। गॉट इट बच्चों। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों अब 7 पार्ट है। 7 पार्ट में मैंने ना 2 मेथड किए हुए हैं। ठीक है, आपको जो आसान लगे आप वो कर लीजिएगा। एक तो मेथड है जो इससे प्रीवियस पार्ट यानी 6 पार्ट में मैंने अभी करवाया है। ठीक है, वो मेथड भी बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, अगर आपको वो सही लग रहा है वो करें, तो 7 पार्ट आप समझ लें। इस मेथड से मैं दूसरे मेथड से भी मैंने सॉल्व किया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपको आसान लगा वो कर लेना। अब 7 पार्ट में देखें 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा होल की पावर 2 है, तो आप इस होल की पावर 2 को फिलहाल बाहर ही रहने दें। अंदर जो 1 + आयोटा नीचे आ रहा है बच्चों उसको क्या कर लें अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही रैशनलाइज कर दें। 1 + आयोटा को रैशनलाइज किससे करेंगे 1 - आयोटा से, तो 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को नीचे देखें। 1 1 ज़ा क्या होता है 1 आ गया, 1 को माइनस आयोटा से किया तो माइनस आयोटा आ गया। -2 आयोटा को जो 1 से करेंगे तो -2 आयोटा 1 ज़ार -2 आयोटा आ गया। -2 आयोटा को जब माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस ज़ार प्लस 2, और यहाँ कोई नंबर नहीं 2 आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा की पावर 2 आ गया। गॉट इट। और होल लाइन आ गई नीचे, और 1 + आयोटा 1 - आयोटा ये a + b a - b क्या फार्मूला लगेगा a की 2 माइनस b की 2, ये ब्रैकेट ये वाली आ गई। ठीक है, होल पावर 2, चाहे आप ये ब्रैकेट लगा लें गोल, चाहे आप ये लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये होल की पावर बाहर 2 आपने लिखना है। गॉट इट। अब बच्चों इसका मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें तो किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। देखें ये 1 इसी तरह ये आयोटा वाला ये भी है, ये भी दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। -2 आयोटा -1 आयोटा, माइनस आयोटा और -2 आयोटा कितने हो गए -3 आयोटा हो गए, ये आ गया -3 आयोटा, ये शुरू में 1 इसी तरह आ गया ये, और प्लस का 2 आयोटा की पावर 2 क्या होती है -1 ब्रैकेट में आ गया -1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसी तरह आयोटा की पावर 2 क्या होती है -1 आ गया, होल ब्रैकेट क्लोज और पावर 2 इसी तरह आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, ये 1 इसी तरह -3 आयोटा बच्चों इसी तरह आ गया आपके सामने, और प्लस माइनस आर -2 1 ज़ार 2 आ गया। गॉट इट। 1 इसी तरह और नीचे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा प्लस, तो ये प्लस आ गया और ये 1 आ गया, तो 1 माइनस माइनस प्लस और ये 1 इक्वल्स टू, ये होल ब्रैकेट आपने इसी तरह लिख देनी है 1 और माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 1 करें तो कितना आता है माइनस का 1 बचता है, ये आ गया माइनस का 1, और ये माइनस का 3 होता है, ये आ गया नीचे डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और होल पावर क्या आ रही है, तो होल पावर आपके पास 2 आ गई। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो होल पावर है ना, अब हम इसके ऊपर सेपरेट कर दें, ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर सेपरेट, नीचे सेपरेट। तो ऊपर हम सेपरेट करेंगे, ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर, a -1 आ रहा है और बीच में माइनस है, और ये b 3 आ रहा है, तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a की 2 यानी -1 की 2
प्लस बी की 2, बी क्या है 3 आयोटा, 3 आयोटा की 2 माइनस 2ab, 2a क्या है -1, b क्या है 3 आयोटा। बीच में माइनस था तो बच्चों हमने माइनस का फार्मूला बनाया। a की वैल्यू ये आ गई -1 और b की वैल्यू क्या आ गई 3 आयोटा। गॉट इट। और नीचे 2 का स्केयर, जब ये स्केयर 2 पे अप्लाई होगा तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, ये 4 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें -1 का स्केयर बच्चों क्या होता है +1, ये आ गया। प्लस इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 आयोटा की पावर 2 की होती है -1 आ गई। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 को 3 से किए 6 और यहाँ आयोटा है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 आयोटा से करें तो 6 आयोटा आ गया और माइनस माइनस ये प्लस आ गया और नीचे होल पिन 4 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। 1 इसी तरह माइनस प्लस माइनस 9 1 ज़ा 9 आ गया, प्लस 6 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब 9 में से 1 निकाले 8 आता है बच्चों, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का 8 आ गया, प्लस का 6 आयोटा ये आ गया, प्लस का 6 आयोटा और डिवाइडेड बाई 4, तो डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब इस 4 को बच्चों -8 के नीचे अलग लिख दें और 6 आयोटा के नीचे अलग से लिखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 2 बच गया, ये आपके सामने माइनस का 2, ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 3/2 लिखता, तो प्लस का ये प्लस ये वाला आ गया 3/2 आयोटा, तो 3/2 आयोटा। अब हमने इसका रियल एंड इमेजिनरी निकालना था, तो रियल जी वो क्या होगा बगैर आयोटा वाला -2 और इमेजिनरी क्या होगा आयोटा के पीछे वाला 3/2। तो ये आपके पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट शॉर्टकट मेथड से हो गया। गॉट इट। इसके बाद बच्चों ये दूसरा मेथड मैंने आपके सामने ये 7 पार्ट का ये किया हुआ है, ठीक है। ये आप देख लें, इसमें अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये बेशक कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी आप पिक्चर बना लें कि ये आपके सामने मैंने किया हुआ, ठीक है। जो आपको सही लग रहा है मेथड वो आप लोग कर लीजिएगा और मुझे आपने कमेंट में बताना है कि कौन सा मेथड आपने इसका किया है, ठीक है। आधा क्वेश्चन ये इस पेज पे है, ठीक है, और आधा क्वेश्चन ये नेक्स्ट पेज पे आपके सामने ये हुआ है, ठीक है। ये देखें यहाँ से लेकर शुरू हो रहा है, ये पहले पिक्चर बना लें, फिर उसके बाद ये लास्ट में ये रियल एंड इमेजिनरी ये पिक्चर बना लें। गॉट इट। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। आपने 2 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, जैसे देखें इस फर्स्ट पार्ट में आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। आपने उसको सॉल्व करना है कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स का। ये कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, डब्ल्यू आ रहा है और जी आ रहा है। इसका मतलब आपने ये डब्ल्यू एंड जी कैलकुलेट करने हैं, डब्ल्यू का आंसर बताना है और जी का आंसर आपने बताना है इसको सॉल्व करके। सिमुल्टेनियस का मतलब होता है कि 2 इक्वेशंस जो एक ही वक्त में आप उनको इकट्ठा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, इसको हमने सॉल्व करना है और डब्ल्यू एंड जी निकालना है। तो इसके आपने छोटी क्लासेस में 2-3 मेथड पढ़े होंगे। एक मेथड आपने मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ये पढ़ा हुआ है, मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। उसमें क्या करते हैं कि किसी एक का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं, जी के पीछे यहाँ 3 है, यहाँ जी के पीछे 2 माइनस होगा, तो किसी एक के कोएफिशिएंट को सेम करके जी के या डब्ल्यू के सेम करके हम उसको कट कर देते, ठीक है। दूसरा मेथड आपने पढ़ा हुआ है सब्सटीट्यूशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन मेथड जो है वो अक्सर बच्चों को आसान लगता है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड बच्चों जो है वो आज हम करने लगे हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड से ही मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा किस तरह सॉल्व करना है। देखें इसको कह दें इक्वेशन 1, इसको कह दें इक्वेशन 2। अगर बच्चों आप गौर से देखें इक्वेशन 2 में ये जो यहाँ पर W आ रहा है, तो बाकी यहाँ पर कोई W नहीं है, यहाँ पर कोई W नहीं है, तो इक्वेशन 2 से मैं इसको जो है वो प्रोसीड करूँगा। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, आप ये दोबारा से लिख लीजिएगा 1 and 2, यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 क्या थी, ये थी 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अगर मैं w को एक तरफ ले जाऊँ और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले आऊँ तो मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, ये 2 माइनस आयोटा इंटू जी, इसको इधर ही लिखा रहने दें, ये -1 इधर आगे बच्चों क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और प्लस का आयोटा इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा। ये इक्वल टू बच्चों ये इसी तरह आ गया और ये जो w इधर इक्वल टू से इस तरह माइनस है, जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। गॉट इट। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 के साथ जब जी अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू जी, 2 जी जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा जी और प्लस का 1 और ये माइनस का आयोटा, ये इसी तरह इक्वल्स टू डब्ल्यू। इसको क्या दें इक्वेशन नंबर 3। या फिर डब्ल्यू को पहले इधर लिख लें और ये सारी जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू इसको आप इक्वल टू से इस तरफ लिख दें, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास क्या आ गया 2 जी माइनस आयोटा जी प्लस 1 माइनस आयोटा।
इसको आप जो है वो बॉक्स में इनक्लोज कर लें, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। मतलब हमने इक्वेशन 2 में से W की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो W की वैल्यू निकली है बच्चों, इसको हमने ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, क्योंकि हमने 2 में से निकाली है तो हम 1 में इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको पुट करते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करने लगे। इक्वेशन 1 बच्चों आपके सामने क्या लिखी हुई है, देखें ये लिखी हुई है 3z। मैं इसको लिख लेता हूँ, साथ साथ पुट भी करूँगा। 3z प्लस आगे क्या आ रहा है, 2 प्लस आयोटा इंटू W आ रहा है, तो 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट में, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये ब्रैकेट में आ गया, यहाँ W मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई के लिए मैं ये ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ कि W की जगह ये W की ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखनी है। 2z माइनस आयोटा z प्लस का 1 माइनस आयोटा, ये W की जगह मैंने W की वैल्यू लिख दी। गॉट इट बच्चों। अब उसके बाद इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ रहा है, तो ये लिख दें इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये मैंने जस्ट W की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 3z फिलहाल इसी तरह लिखा रहने दें, उसके बाद ये प्लस इसी तरह, ये जो 2 है इसको अंदर सारे रकमों से पहले मल्टीप्लाई करें। 2 को पहले 2z से करवाएं, 2 2 ज़र क्या होता है 4z, फिर 2 को अगले माइनस आयोटा z से करवाएं, तो 2 माइनस आयोटा z ज़ार, तो माइनस 2 आयोटा z। 2 को जब माइनस आयोटा से करवाएंगे तो माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, 7 z आ जाएगा। क्लियर है बात बच्चों। इसके बाद देखें, इसको जब अगले नंबर 1 से करवाएंगे, 2 को प्लस 1 से, 2 1 ज़ार क्या होता है 2, तो प्लस का आ जाएगा 2। उसके बाद इसी 2 को बच्चों आगे माइनस आयोटा से करवाएंगे, 2 माइनस आयोटा ज़ार माइनस 2 आयोटा। तो हमने इस 2 को इन चारों रकमों से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब इस 2 का काम खत्म। अब इस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है, आयोटा 2z ज़ार, 2 आयोटा z, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें, प्लस प्लस ज़ार प्लस आ गया बच्चों। आयोटा को 2z से, तो आयोटा 2z ज़ार 2 आयोटा z लिखें या 2z आयोटा लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 आयोटा z आ गया। गॉट इट। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस ज़ार बच्चों क्या होता है माइनस। अब इस आयोटा को अगले आयोटा z से, आयोटा आयोटा z ज़ार, तो आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा की पावर 2 हो जाएगा और साथ ये वाला z आ जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह इसको अगली टर्म 1 से करवाएं, प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो प्लस आयोटा 1 ज़ार क्या होता है आयोटा आ जाता है। इसी तरह प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से करवाएं, प्लस माइनस ज़ार माइनस आयोटा आयोटा ज़ार क्या होता है आयोटा की पावर 2। क्लियर। तो ये आयोटा को चारों से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 4 रकम बन गई, 1 2 3 4। इक्वल टू 11 माइनस आयोटा लिखना भूलना नहीं है आपने, ये 11 माइनस आयोटा, ये इक्वल टू की जगह ये इक्वल टू आ गया और 11 माइनस आयोटा ये यहाँ पर हमने ऐसे ही लिख दिया। गॉट इट बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर बनता चला जाएगा। देखें किस तरह, 3z और 4z मिलके ये दोनों जमा करें, 3z और 4z कितने होते हैं 7z, ये तो आपके पास 7z आ गया। ठीक है, 2 आयोटा z बच्चों ये माइनस का आ रहा है, ये देखें ये माइनस का 2 आयोटा z है और ये प्लस का 2 आयोटा z है, दोनों को कैंसिल कर दें, ये माइनस का 2 आयोटा z प्लस का 2 आयोटा z कैंसिल हो गया। यहाँ तक ओके हो गया। आपके पास और क्या बच गया, ये आ गया प्लस का 2 रह गया, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 आ गया, ये हमने जमा करके ये लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया, ये आ गया। अब माइनस 2 आयोटा ये है, ये आ गया माइनस 2 आयोटा। उसके बाद क्या बच गया, माइनस आयोटा की पावर 2z बच गया और प्लस आयोटा बच गया और माइनस आयोटा की पावर 2 इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। हम स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं एक स्टेप में, तो ताकि मैं इसलिए कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 7z, उसके बाद देखें प्लस 2, ये इसी तरह। अब आयोटा वाला कौन सा है, ये माइनस का 2 आयोटा है बच्चों एक, और एक ये प्लस का आयोटा, तो माइनस 2 आयोटा में से एक आयोटा आपस में माइनस करें, 2 में से 1 निकाले 1 रह जाता है, तो 1 आयोटा आ जाएगा। ये 2 आयोटा था, ये खाली आयोटा था, 2 आयोटा माइनस का है, खाली आयोटा प्लस का, तो 2 में से 1 निकाले 1 आयोटा आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का, तो माइनस का 1 आयोटा आ गया। क्लियर। माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आपने पढ़ा हुआ है -1 होता है, तो इसकी जगह लिख दे -1 और साथ ये z आ गया, ये इसके साथ सॉल्व हो गया, ये बन गया था, और यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, ये बाहर माइनस ये वाला, और आयोटा स्क्वायर की जगह ये -1 इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये आ गया। गॉट इट बच्चों। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 7z प्लस 2 माइनस 1 आयोटा, माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू z, माइनस माइनस ये मिलकर प्लस हो जाएगा इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। गॉट इट बच्चों। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें 7z ये है और एक z है, कितने z हो गए, 7 भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 8z हो गया। उसके बाद ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया प्लस का 3। ठीक है,
और माइनस का ये 1 आयोटा, ये आपके पास जो बच गया 1 आयोटा, ये इस यहाँ और कोई रकम नहीं बची। देखें ये दोनों जमा होकर ये बन गया 2 और 1 3 आ गया, -1 आयोटा, यहाँ कोई और रकम नहीं बची। इक्वल टू के बाद 11 माइनस आयोटा ये आ गया। क्लियर। अब हमने जी निकालना है बच्चों, तो जी निकालने के लिए बाकी सारी वैल्यू को यहाँ से दूसरी तरफ ले जाएं। 8 को इसी तरह लिखा रहने दें, इक्वल टू इसी तरह 11 माइनस आयोटा, इसी तरह ये जो दोनों रकमें 3 -1 आयोटा यहाँ आनी थी, मैंने इसकी यहाँ की बजाय इसको इधर लिख रहा हूँ। प्लस का 3 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस का 1 आयोटा इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1 आयोटा। गॉट इट बच्चों। तो ये मैंने खुला इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ ये चीज़ आनी थी और मैं उधर ले गया, ठीक है। नहीं तो आप इसको यहाँ लिखने की बजाय आप इसको यहाँ लिखिए, बेशक कोई इशू नहीं, ठीक है। अब 8 इसी तरह लिखा रहने दें, इक्वल टू 11 में से 3 माइनस करे पीछे कितना बचता है 8, और माइनस का आयोटा प्लस का 1, माइनस आयोटा का ये मतलब है ना 1 आयोटा, खाली आयोटा लिखा है उसका क्या मतलब है 1 आयोटा, अकेला आयोटा तो 1 आयोटा। तो ये माइनस का आयोटा 1 आयोटा प्लस का 1 आयोटा ये आपस में कैंसिल हो गए। अब आपके पास 11 में से 3 निकाले 8 आ गए। जी निकालना है तो जी को इधर ही रहने दें, 8 ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जी के साथ, इधर आगे डिवाइड, तो 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, तो जी का आंसर बच्चों क्या निकला है 1 निकला है। गॉट इट। अभी ये हमारे पास जी निकला है। अब इस z को, ये जो ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है ये वाली, w इक्वल टू ये 2z माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, इसमें पुट करें। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पुट z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है वो मैं पहले आपके सामने ये देखें लिखी हुई है, इसको दोबारा से आगे लिख लेता हूँ। w इक्वल्स टू 2z माइनस आयोटा जी प्लस 1 माइनस आयोटा। ये देखें 2z माइनस आयोटा जी प्लस 1 माइनस आयोटा, 2z माइनस आयोटा जी प्लस 1 माइनस आयोटा, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर z की जगह 1 लगा लो, तो w इक्वल टू 2 z की जगह 1 माइनस आयोटा z की जगह 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, 2 1 ज़ार 2 माइनस आयोटा 1 ज़ार आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। तो 2 और 1 कितना होता है बच्चों 3, 2 भी प्लस का 1 भी प्लस का, तो 3 माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा, तो w का आंसर निकल आया 3 माइनस 2 आयोटा। तो हमने w एंड z की वैल्यू निकालनी थी, ये आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी बच्चों आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसमें एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड या फिर मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट क्या है कि हमने एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना होता है उसके कोफिशिएंट इक्वल करके। तो इसके कोफिशिएंट में यहाँ पर देखें z के पीछे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और यहाँ पर आयोटा के पीछे क्या आ रहा है यहाँ पर z के पीछे क्या आ रहा है माइनस आयोटा आ रहा है। तो बच्चों अगर इसको मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये क्या बनेगा 2 आयोटा जी, और इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 2 को माइनस आयोटा जी से तो माइनस 2 आयोटा जी, तो फिर मैं ऐड अप करूँ तो 2 आयोटा जी और माइनस 2 आयोटा जी आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये काम मैं करूँगा, तो उसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। अब मैंने करना क्या है, आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी इक्वेशन, खाली z 2z से नहीं करवा सकता, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आयोटा का मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 1 से, आयोटा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद मैं क्या करूँगा ऐड करूँगा किसको इक्वेशन 2 को, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, ये जो मैंने रफ में 2 लिखा 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करवा दूँगा तो 2 को माइनस आयोटा से माइनस 2 आयोटा जी आएगा, तो ये 2 माइनस 2 आयोटा जी प्लस 2 आयोटा जी कैंसिल होगा। तो इक्वेशन 2 को मैंने किससे फिर करवाना है 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। गॉट इट बच्चों। अब ये जो लिखा है हम इसको जो है आगे प्रोसीड करते हैं। आयोटा को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये आयोटा है इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएं। तो आयोटा को मैंने रफ में लिखा है, ठीक है, ये यहाँ लिखना नहीं है समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए क्या कि 2 आयोटा जी और माइनस 2 आयोटा जी आपस में कैंसिल होंगे, ठीक है। आयोटा को आप इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 2z से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2z आयोटा, फिर आयोटा को इस रकम से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये तो पहले ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा आयोटा, तो 3 प्लस आयोटा और साथ w के साथ ये बाहर आ जाएगा आयोटा, ठीक है। इक्वल टू इसको करवाएं 9 को तो 9 आयोटा, और माइनस आयोटा को करवाएं तो आयोटा की पावर 2। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद इसको 2 से करवाना था और ऐड करना है, तो 2 से करवाएं, 2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को माइनस आयोटा जी से तो माइनस 2z आयोटा या 2 आयोटा जी, और 2 को जब इससे करवाएंगे तो 2 आयोटा w इक्वल टू 2 को जब -1 से करवाएंगे -2, और 2 को आयोटा से करवाएंगे तो 2 आयोटा। गॉट इट बच्चों। अब ऐड करना है, ऐड करने में हम नीचे साइन चेंज नहीं करते, तो देख सकते हैं आप बच्चों ये 2 आयोटा जी 2z आयोटा या 2 आयोटा जी ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बच गया 3 प्लस आयोटा इंटू w आयोटा, ये लिख लें 3 प्लस आयोटा इंटू w आयोटा, और नीचे क्या बच गया -2 आयोटा w इक्वल टू
9 आयोटा और 2 आयोटा ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो 9 और 2 कितने हो गए, 11 आयोटा हो गए, और -2 इसी तरह, और माइनस का आयोटा की पावर 2 इसी तरह, ये दोनों जमा हो गए, और -2 और माइनस आयोटा की 2 इसी तरह। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें डब्ल्यू आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 3, जब डब्ल्यू आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 डब्ल्यू आयोटा जो 1 से आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा का क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी। गॉट इट। और -2 डब्ल्यू आयोटा या 2 आयोटा डब्ल्यू ये आ गया, और इधर 11 आयोटा -2 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 ये इसी तरह। अब बच्चों ये देखें 3 डब्ल्यू आयोटा ये है, -2 डब्ल्यू आयोटा ये है, तो 3 डब्ल्यू आयोटा में से 2 डब्ल्यू आयोटा निकाले तो 1 डब्ल्यू आयोटा रह जाएंगे, या आयोटा डब्ल्यू, और प्लस का डब्ल्यू आयोटा की पावर 2 की होती है -1, तो इस आयोटा की 2 की जगह मैंने -1 लगा दी। गॉट इट। इक्वल टू 11 -2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा भी आएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ये 1 आ गया। गॉट इट बच्चों। अब उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, ये 1 डब्ल्यू आयोटा, और माइनस प्लस माइनस डब्ल्यू को 1 से करें तो डब्ल्यू, और इक्वल टू 11 आयोटा, 2 में से 1 निकाले कि आपके पास क्या आ जाता है, माइनस का 1 आ जाता है। गॉट इट बच्चों। हमने डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू किस तरह निकलेगा कि अगर यहाँ से डब्ल्यू कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 आयोटा अंदर रह जाएगा, और माइनस यहाँ डब्ल्यू बाहर चला गया तो 1, डब्ल्यू यहाँ से और यहाँ से बाहर, ये 1 बचा, आयोटा बचा, यहाँ डब्ल्यू बाहर चला गया तो माइनस का 1, इक्वल टू 11 आयोटा -1। अब ये डब्ल्यू निकालना तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है डब्ल्यू के साथ, ये इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो 11 आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 1 आयोटा लिखें या खाली आयोटा लिखें, एक ही बात है, आयोटा -1, और इधर आके डब्ल्यू आ गया। गॉट इट बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करते हैं। देखें 11 आयोटा -1 डिवाइडेड बाई आयोटा -1, रैशनलाइज किससे करेंगे, आयोटा +1 से, कॉन्जुगेट वाले से, ठीक है। आप माइनस आयोटा प्लस -1 भी कर सकते हैं, मैंने बस एक साइन चेंज कर दिया, ठीक है। आयोटा +1 -1 था तो आयोटा +1 से जो है वो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करें, 11 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास क्या आएगा, 11 आयोटा के 2, 11 आयोटा के 2, 11 आयोटा को जब 1 से करेंगे तो 11 आयोटा 1 ज़ार 11 आयोटा, -1 को जब आयोटा से करवाएंगे तो -1 आयोटा, और -1 को +1 से करवाएंगे तो माइनस का 1, और नीचे 1 आयोटा -1 आयोटा +1, a माइनस बी और a प्लस बी, वही फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, a की 2 माइनस b की 2, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा के 2 -1 की 2, ये a है, ये b, ये a d, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a की 2 माइनस b की 2, a की 2 माइनस b की 2, a था आयोटा और b था 1। गॉट इट बच्चों। ये w इसी तरह, w इसी तरह। अब इसको सॉल्व करें, 11 आयोटा के 2 क्या होता है, -1 ब्रैकेट में आ गया, प्लस 11 आयोटा में से 1 आयोटा निकालें, पीछे 10 आयोटा बच गया, और माइनस का ये 1 बच गया, और नीचे आयोटा के 2 क्या होता है, -1, और नीचे ये 1 का स्केयर ये 1। इसको सॉल्व करें, 11 -1 ज़ार बच्चों क्या होता है, -11, और प्लस का 10 आयोटा और माइनस का 1, और नीचे -1, ये ब्रैकेट हटा दें और ये -1। अब इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो देखें ये आपके पास क्या बनेगा, -11 और -1 कितने होते हैं, ये -12 हो जाते हैं, और माइनस का और प्लस ये 10 आ गया, -11 -1 -12, प्लस का 10 आयोटा, और नीचे ये डिवाइडेड में क्या आ रहा है, -1 -1 -2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -12 के नीचे -2 सेपरेट कर दें, और 10 के नीचे -2 सेपरेट कर दें, 7 आयोटा, तो इसको हल करें क्या आता है, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार, तो 6 माइनस प्लस ज़ार माइनस, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार, तो 5 आयोटा ये आ गया। ये डब्ल्यू की वैल्यू निकल आई क्या, 6 -5 आयोटा। इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, W इक्वल टू 6 -5 आयोटा। अब इसको W इक्वल टू 6 -5 आयोटा को हमने क्या करना है, इसको हमने दूसरी इक्वेशन में जो हमने दोनों में से कैंसिल करके निकाला है ना, ये देखें दोनों इक्वेशंस को हमने कैंसिल किया है, ठीक है। तो इसको आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, तो मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। पहले मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ, तो ये देखिए मैंने इक्वेशन 2 ये जो है ये लिखी। अब इक्वेशन 2 में W की जगह क्या 6 -5 आयोटा लगाना है, माइनस आयोटा से इसी तरह माइनस आयोटा, इसी तरह W की जगह W की वैल्यू 6 -5 आयोटा, -1 प्लस आयोटा, इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। माइनस आयोटा जी, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा को 5 से करें तो 5 आयोटा की 2, और -1 प्लस आयोटा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस आयोटा जी, -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा के 2 क्या होता है, -1 ये आ गया, और -1 प्लस आयोटा।
हमने z निकालना है बच्चों, तो z को इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाएं, बाकी यहाँ जो दोनों चीज़ें लिखी हैं उसको यहाँ ले आएँ। तो -1 इधर आगे क्या हो जाएगा +1, ये प्लस होता इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस होगा, और माइनस का 6 होता इसी तरह माइनस प्लस माइनस, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -5 1 ज़ार 5 इक्वल टू ये माइनस आयोटा जी, इधर आगे क्या होगा प्लस आयोटा जी। अब यहाँ पर क्या बच गया, प्लस का 1 माइनस का 5 तो माइनस का 4, माइनस का आयोटा माइनस का 6 आयोटा माइनस का 7 आयोटा और इक्वल टू आयोटा जी। हमने जी निकालना था, तो आयोटा को डिवाइड करके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, दोनों के नीचे इकट्ठा अलग अलग कर दें बेशक डिवाइड, तो ये दोनों के नीचे अलग अलग से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर जी आ गया। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखें अब इस 4 -4 को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई -1 और ये आयोटा -7 आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया इक्वल टू जी। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं -1 की जगह क्या लगा दूंगा आयोटा की पावर 2 लगा दूंगा और ऊपर नीचे एक आयोटा कैंसिल कर दूंगा। तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं कि आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 2 आ गया, -1 की जगह मैंने ये लिख दिया कि -1 क्या होता है आयोटा की 2 और नीचे ये आयोटा -7 इक्वल टू ये जी है, ठीक है। तो एक आयोटा आयोटा से कैंसिल, 4 आयोटा ज़ार 4 आयोटा -7 इक्वल टू जी। तो ये जी की वैल्यू निकले क्या कि जी इधर लिख लें 4 आयोटा -7, ये आपके पास जी की वैल्यू निकल आई 4 आयोटा -7। गॉट इट बच्चों। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में ये दो इक्वेशंस आपको सामने दी हुई हैं, एक को कह दें इक्वेशन 1 और दूसरे को कह दें इक्वेशन 2। अब आप बच्चों देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में हमारे पास z अकेला है और w के साथ 4 आ रहा है, यहाँ पे z भी एक नंबर z के पीछे आ रहा है 2 और w के पीछे एक नंबर, तो ये मुश्किल हो जाएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें। तो हम इक्वेशन 1 में से जो है वो z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से बच्चों हमने z को एक तरफ जो है वो लिख लेना है, z को फिलहाल यहाँ पर लिखा रहने दें। इक्वल टू की जगह बच्चों ये इक्वल टू आ जाएगा, 3 आयोटा की जगह ये 3 आयोटा, ये जो 4w यहाँ पर माइनस हो रहा है ये इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 4w। गॉट इट बच्चों। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में हमने z की वैल्यू निकाल ली है, क्या निकाली 3 आयोटा प्लस 4w। अब इस z की वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन 1 से बनाई है ना ये, तो दोबारा 1 में नहीं पुट करना, अब इसको दूसरी इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ z आ रहा है ना, देखें यहाँ पे z आ रहा है, तो यहाँ पर z की जगह ये वैल्यू लगा देंगे। गॉट इट बच्चों। तो देखें 2 ये z आ रहा है, z की जगह पे ये z की वैल्यू आ जाएगी, आगे प्लस 3w, ये प्लस का 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, ये आ गया 2z की जगह ये z की वैल्यू लिखते हैं, क्या वैल्यू है 3 आयोटा प्लस 4w, तो 3 आयोटा प्लस 4w और प्लस 3w ये आ गया इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, ये आ गया। अब बच्चों ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसके अंदर मल्टीप्लाई करें 2 को अंदर दोनों रकमों से, तो 2 3 ज़ा क्या होता है 6, तो 6 ही होता है। 2 को 4 से करें तो 2 4 ज़ा क्या होता है 8 8w प्लस ये 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। गॉट इट बच्चों। अब देखें w वाले आपस में ऐड हो रहे हैं तो उसको ऐड करें और ये आयोटा को इसी तरह लिखा रहेंगे 6 आयोटा प्लस 8w और 3w कितने होते हैं 11w, क्योंकि ये भी 8w प्लस है, ये 3w भी प्लस का है, तो 8 और 3 11w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। हमने निकालना क्या है, हमने यहाँ से w निकालना है, तो w के अलावा जो भी चीज़ है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें। तो 6 आयोटा यहाँ पर प्लस का है, जब बच्चों दूसरी तरफ जाएगा तो ये 6 आयोटा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 11w इसी तरह लिखा रहने दें, 11 माइनस 5 आयोटा ये इसी तरह, ये 6 आयोटा यहाँ पर आना था, इसकी जगह ये इधर आके प्लस था, इधर आके क्या हो गया माइनस का 6 आयोटा हो गया। तो 11 ये 11w इसी तरह 6 और 5 माइनस और माइनस प्लस होने, तो 6 और 5 कितना होता है 11, तो और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का, तो ये माइनस का 5 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा इन दोनों को जमा करें तो 6 और 5 11 आयोटा, तो माइनस का ये 11 आयोटा बन गया। गॉट इट बच्चों। अब हमने w निकालना था, तो 11 की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा दोनों रकमों के नीचे, तो 11 माइनस 11 आयोटा पहले इकट्ठा लिख लें, ये 11 यहाँ से इकट्ठा डिवाइड कर दें, उससे अगले स्टेप में इस नीचे वाले 11 को इसके नीचे अलग लिख दें और इस 11 आयोटा के नीचे अलग से लिखता है। गॉट इट बच्चों। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं अलग अलग दोनों के नीचे। अब कैंसिल करें, ये 11 1 ज़ार 11 11 1 ज़ार 11, तो यहाँ पर क्या बच गया w इक्वल टू ये 1 बच गया माइनस 1 आयोटा, ठीक हो गया बच्चों। तो 1 माइनस 1 आयोटा या फिर खाली 1 माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो w की क्या वैल्यू निकल आई आपके पास 1 माइनस आयोटा, ये w की वैल्यू निकले। गॉट इट बच्चों। अब ये जो w की वैल्यू है उसको यहाँ ये देखें इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ तो ये z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस w है, w की जगह लगाऊंगा तो z की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं क्या करता हूँ
पुट ये जो डब्ल्यू की वैल्यू है, पुट डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 आपको क्या दी हुई है, ये आपके पास इक्वेशन 3 ये है। पहले मैं लिख लेता हूँ, z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 डब्ल्यू, z इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 4 डब्ल्यू, ये मैंने इक्वेशन 3 लिख ली। अब डब्ल्यू की जगह मैंने क्या लगा था ना, 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू की ये जो वैल्यू है ये लगानी है। तो देखिए बच्चों, z इसी तरह 3 आयोटा प्लस 4 डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू 1 माइनस आयोटा ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 आयोटा इसी तरह प्लस 4 1 जार 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार 4 प्लस माइनस जार माइनस, 4 को आयोटा से करें तो 4 आयोटा। गॉट इट बच्चों। अब देखें z इसी तरह लिखा रहने दें, उसके बाद ये 3 आयोटा इसी तरह 3 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा तरतीब दे के लिख लें, माइनस का 4 आयोटा को पहले लिख लें और प्लस का 4 बाद में लिख लें। और z इक्वल्स टू, अब आयोटा वाले आयोटा में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो करें। यहाँ 3 आयोटा के साथ प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, 4 आयोटा में से 3 आयोटा निकाले 1 आयोटा आ गया बच्चों, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का और ये प्लस का 4। इसको तरतीब दे के लिखें, प्लस का 4 पहले लिख लें, माइनस का 1 आयोटा बाद में लिख दें। तो इसको 1 अगर लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो z का क्या आंसर निकला है, 4 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास बच्चों z का आंसर है। गॉट इट। w का आंसर क्या निकला, 1 माइनस आयोटा, z का 4 माइनस आयोटा। अब हमारे पास 4 पार्ट है बच्चों। 4 पार्ट में भी देखें z और w अकेले हैं पहली क्वेश्चन में, और दूसरे में z और w के साथ कोई नंबर आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन 2 कहें, यहीं से आपका सोल्यूशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3 आयोटा थी। यहाँ से एक वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाएँ, तो यहाँ से मैं w को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, आप z को भी लेके जा सकते हैं। तो 3 आयोटा w इधर आगे क्या हो गया माइनस, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को हमने किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में, क्योंकि 1 से इक्वेशन 3 बनाई ना, तो लिहाजा दोबारा 1 में नहीं करना, तो इसको 2 में करना है। तो पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, ये 2z की जगह बच्चों ये z की वैल्यू क्या है, 3 आयोटा माइनस w, ये आ जाएगी। z की जगह z की वैल्यू आ गई 3 आयोटा माइनस w, और आगे प्लस 3w, ये प्लस का 3w ये वाला आ गया, इक्वल्स टू 2। गॉट इट बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 2 3 जार 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इससे भी इससे भी, तो 2 3 जार क्या होता है 6 आयोटा, ये 2 3 जार 6 आयोटा ये वाला आ गया। 2 को माइनस w से करें तो 2 w जार 2w, और यहाँ कोई साइन नहीं था, प्लस था, तो प्लस माइनस आ रही है माइनस। गॉट इट। और प्लस का 3w ये इसी तरह इक्वल्स टू 2 इसी तरह। अब 6 आयोटा को छेड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ और कोई आयोटा नहीं है, तो इसको इसी तरह लिखा रहने दें। अब ये भी w वाला, ये भी w, ये माइनस का 2w है, ये प्लस का 3, तो प्लस माइनस आर माइनस 3w में से 2w माइनस करें तो आंसर आता है 1w, और प्लस बड़ी वैल्यू वाला यहाँ पर आ जाएगा। गॉट इट। इक्वल टू 2 इसी तरह। अब हमने w निकालना है, तो ये आयोटा वाली वैल्यू को दूसरी तरफ लिखते हैं, तो ये 1w इसी तरह लिखा रहने दें, इक्वल्स टू 2, ये प्लस का 6 है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो प्लस का 6 आयोटा बच्चों दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। गॉट इट। अब 1w लिखें या फिर खाली w लिखें, एक ही बात है। तो w को क्या वैल्यू निकला है, 2 माइनस 6 आयोटा, ये हमारे पास w की वैल्यू निकला है। अब इस w की वैल्यू को बच्चों हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन 3 हमने बनाई थी इसमें दोबारा से लगा देते हैं, तो लिख लेते हैं पुट w इक्वल्स टू 2 माइनस 6 आयोटा, किस में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या दी हुई है, z इक्वल्स टू 3 आयोटा माइनस w, और यहाँ पर w की जगह w की वैल्यू लगा दें। w की क्या वैल्यू है, 2 माइनस 6 आयोटा, तो बाहर माइनस है तो ये ब्रैकेट आएगी। अगर एक रकम होती ना तो फिर ब्रैकेट ना लगाते, यहाँ 2 रकमें हैं तो इस वजह से हमने बाहर ब्रैकेट लगा ली। 3 आयोटा इसी तरह माइनस इसी तरह, w की जगह ये 2 माइनस 6 आयोटा लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें, z इसी तरह आ गया बच्चों आपके पास, उसके बाद 3 आयोटा इसी तरह, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या प्लस होता है, तो माइनस प्लस सर माइनस, ये 2 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस ज़ार प्लस, और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो ये 6 आयोटा खाली इसी तरह आ गया। अब ये आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला, तो ये कोई साइन नहीं है प्लस, तो प्लस का 3 आयोटा प्लस का 6 आयोटा कितने हो गए, 9 आयोटा हो गए, और माइनस का ये 2 इसी तरह, तो c। इसको तरतीब दे के लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो -2 पहले लिख लें और प्लस 9 आयोटा बाद में लिख दें। ये हमने तरतीब दे ली क्योंकि z की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, a प्लस बी आयोटा, पहले रियल नंबर आता है फिर इमेजिनरी, तो -2 को पहले लिख दिया, 9 आयोटा को बाद में लिख दिया। तो ये बच्चों आपके पास z की वैल्यू
निकल आए। ऊपर हमने W की वैल्यू निकाल ली और ये Z की वैल्यू, तो यही हमने निकाल ली। गॉट इट। अच्छा, अब हमारे पास बच्चों को इसका फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन भी यही क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। इसको एक को कह दें इक्वेशन 1, दूसरी को कह दें इक्वेशन 2। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो इक्वेशन 2 में Z अकेला आ रहा है और इक्वेशन 1 में W Z के साथ 2 है, और इक्वेशन 1 और 2 दोनों में W के साथ कोई कोई रकम लिखी हुई है। तो हम यहाँ इक्वेशन 2 से ये Z निकालेंगे। जो अकेला आ रहा होगा ना उसको हमने एक तरफ निकाल लेना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम क्या करेंगे, Z को एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सारों को दूसरी तरफ। अब ये माइनस ही है ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस ही। तो ये क्या -1 माइनस आयोटा और साथ ये W इक्वल टू 2, ये मैंने इसी तरह लिख दिया। ये पूरी वैल्यू को मैंने इसी तरह लिख दिया, देखें, और इक्वल टू 2 को मैंने इसी तरह। ये जो Z इधर माइनस है ना, जब ये इक्वल टू से इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का Z। अब Z चाहिए, ये +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको इधर ले आए और माइनस कर दें। तो ये -1 माइनस आयोटा W और ये 2 इधर आ गया, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू ये Z निकला है। गॉट इट। अब Z की वैल्यू ये जो निकली हमारे पास, उसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस Z की वैल्यू को बच्चों हमने, चूँकि हमने इसको किससे निकाला, इक्वेशन 2 से ये ड्राइव किया ना, इक्वेशन 2 से, तो हम इसको दोबारा से इक्वेशन 2 में नहीं पुट कर सकते, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जहाँ Z है वहाँ ये लगा दें। तो देखें इक्वेशन 1 में क्या आ रहा है, 2Z, तो ये 2Z की जगह ये सारी Z की जो ये वैल्यू है -1 माइनस आयोटा W -2, ये Z की वैल्यू आ गई, प्लस आगे ये प्लस, यहाँ पर प्लस आ गया, आगे 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट में, ये 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट में, और साथ W है, ये W इक्वल टू 1 है, तो ये इक्वल टू 1 आ गया। गॉट इट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, देखें तो सिंप्लीफिकेशन हमारे पास किस तरह हो रही है कि ये जो आपके पास आ रहा है माइनस, पहले इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को बाहर लिखा रहे हैं, माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, प्लस का 1 है, माइनस प्लस ज़ार माइनस, ये 1 आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस ज़ार प्लस, ये आयोटा आ गया, और ये दोनों ब्रैकेट में, और बाहर ये W आ गया, और ये माइनस का 2, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं W को इस 3 के साथ, तो ये 3W ज़ार 3W, W को आयोटा के साथ, तो प्लस आयोटा W ज़ार आयोटा W इक्वल टू ये 1 आ गया। क्लियर है। अब बच्चों मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2 फिलहाल बाहर ही रखें, इस W को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। W को -1 से तो -1 इंटू W तो -W हो जाएगा, या माइनस इसी तरह 1 को W से करें तो W आ गया। क्लियर। -1 को W से करें तो -W। ओके यहाँ तक। उसके बाद इस W को इस आयोटा से करें, प्लस इसी तरह आयोटा W से आयोटा W, और ये -2, और ये ब्रैकेट खोल दें, क्योंकि कोई मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो लिहाजा ये ब्रैकेट आपके पास ओपन हो जाएगी, 3W प्लस आयोटा W इक्वल्स टू 1। अब इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस W ज़ार -2W, 2 आयोटा W ज़ार 2 आयोटा W, और 2 - 2 ज़ार माइनस का 4। इस 2 को इससे भी करें मल्टीप्लाई, इस आयोटा W से भी करें, और इस -2 से, 2 W ज़ार -2W, 2 आयोटा W ज़ार 2 आयोटा W, 2 - 2 ज़ार -4। क्लियर। प्लस 3W ये आ गया, प्लस आयोटा W ये आ गया, इक्वल्स टू 1। अब बच्चों आप आयोटा W वाले को आयोटा W वाले के साथ इकट्ठा लिखें, और खाली W वाले को खाली W वाले के साथ इकट्ठा लिखें, या फिर ऐड कर रहे हैं, या माइनस जो हो रहा है वो करें। ठीक है। तो देखें ज़रा, ये आपके पास आ जाएगा -2W ये है, और खाली W वाला कौन सा, ये 3W। -2W प्लस 3W, तो 3W में से 2W माइनस कर दें, तो कितने 1W बचता है, तो 1W ये आ गया। और उसके बाद आयोटा W क्या है, ये आयोटा W एक ये है, और एक ही 2 आयोटा W है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2 आयोटा W और 1 आयोटा W कितने हो गए, 3 आयोटा W, और साइन बड़ी वैल्यू होगा प्लस का, और माइनस का ये 4 आपके पास बच गया, इसको इसी तरह लिखा रहने दें, इक्वल्स टू 1 इसी तरह लिखा रहने दें। अब बच्चों यहाँ से हमने W निकालना है, तो पहले ये -4 को दूसरी तरफ ले जाएं, ये 1W और प्लस 3 आयोटा W, इसको इसी तरह लिखा रहने दें, इक्वल्स टू 1, ये -4 इधर आगे क्या हो जाएगा +4, ये बन गया 5, और यहाँ पर दोनों में से W मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो W दोनों में से मैंने बाहर लिख दिया, ये W और ये W बाहर आ गया, यहाँ 1 बच गया, और ये W बाहर आया तो +3 आयोटा बच गया। गॉट इट बच्चों। अब मैंने क्या करना है, W निकालना है, तो ये 1 + 3 आयोटा, ये इधर W से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उधर जाके 5 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 + 3 आयोटा। गॉट इट। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है। याद रखें जब भी बटे में डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा आएगा, उसको हम रैशनलाइज करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। तो 1 + 3 आयोटा को किस तरह ख़त्म किया जाता है, 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो उसके कॉन्जुगेट से। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड हमने करके लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें
तो W इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई करें अंदर पहले, 5 1 ज़ार 5 माइनस 5 को 3 से करें, 5 3 ज़ार 15 आयोटा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a की 2 माइनस b की 2, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या फार्मूला क्लोज होगा, a की 2 माइनस b की 2, a क्या है 1, यहाँ 1 आ जाएगा, b क्या है 3 आयोटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आयोटा। गॉट इट। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 माइनस 15 आयोटा को इसी तरह लिखें, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और आयोटा की पावर 2 क्या होती है -1, 3 का स्क्वायर मैंने 9 लिख दिया, आयोटा की 2 आनी थी वो डायरेक्ट मैंने आयोटा की 2 की जगह लिख दिया -1। गॉट इट बच्चों। अब देखें मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 9 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 1 ज़ार 9, 9 प्लस 1 क्या होता है 10, तो W की जगह आपके पास क्या निकल आएगा, ऊपर आएगा 5 माइनस 5 आयोटा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 10। अब ये 10 दोनों के नीचे आ रहा है, इसको दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें, 5 के नीचे 10 अलग कर दें और 5 आयोटा बाई 10 अलग कर दें। अब ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, तो ये क्या बचेगा ऊपर 1 नीचे 2, यहाँ भी ऊपर 1 नीचे 2, तो ये आपके पास आयोटा निकला है, ये W की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर ये क्या आएगा 15 हो जाएगा और ये भी आपका 15, तो 5 2 ज़ार 10 5 3 ज़ार 15 आएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 2 ज़ार 10 5 3 ज़ार 15, तो 3/2, तो 1/2 माइनस 3/2, ये W की वैल्यू आपके पास निकल है 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। गॉट इट बच्चों, ये W की वैल्यू निकली है। अब हमने इस W की वैल्यू को यहाँ पर लगा देना है, ये जो ऊपर क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 3 है, तो देखिए मैंने ये लिख लिया, पुट W इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 हमें दी हुई थी, पहले हमने इक्वेशन 3 बनाई थी, आप लोग देख सकते हैं माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू W माइनस 2, ये मैंने इक्वेशन 3 बनाई थी, माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा माइनस 2 इक्वल टू Z, तो ये इक्वल टू Z इस तरफ लिखे उस तरफ लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन 3 है। अब मैंने इस W की वैल्यू को यहाँ पर लगाना है, तो ये Z इसी तरह आ गया बच्चों आपके पास, ये इक्वल टू इसी तरह आ गया, ये माइनस इसी तरह आ गया, ये 1 माइनस आयोटा ये इसी तरह आ गया, W की जगह इस W की जगह मैंने ये वैल्यू लगा देनी है, ये जो मेरे पास निकली है क्या 1/2 माइनस 3/2 आयोटा और बाहर -2 ये इसी तरह। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, देखें को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। सिंप्लीफिकेशन किस तरह होगी, ये माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा, इसी तरह दोनों को बच्चों पहले एलसीएम ले लें, दोनों के नीचे 2 आ रहा है, एलसीएम 2 आ गया, ये दोनों का इकट्ठा, जब एलसीएम सेम होता है ना तो ऊपर वाली वैल्यू को हम इसी तरह लिख देते हैं, ऊपर 1 है -3 आयोटा है तो 1 -3 आयोटा हम इसी तरह लिख देते हैं और ये माइनस का 2। अब बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई करें और नीचे 2 इसी तरह रहेगा, तो देखें हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, नीचे तो 2 इकट्ठा हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, तो बाहर तो माइनस आएगा ही आएगा, ये फार्मूले से ये ब्रैकेट से बाहर आएगा, दोनों से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 को -3 आयोटा से करें -3 आयोटा, और माइनस आयोटा को जब 1 से करेंगे माइनस आयोटा 1 ज़ार माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को प्लस -3 आयोटा से करें माइनस माइनस ज़ार प्लस आयोटा को 3 आयोटा से 3 आयोटा की पावर 2। क्लियर, ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे 2 आ गया, माइनस बाहर आ गया और ये माइनस का 2 ये साइड पे आ गया इसी तरह। गॉट इट बच्चों। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें तो माइनस ये बाहर इसी तरह रहा, ये 1 इसी तरह, और -3 आयोटा -1 आयोटा माइनस का 4 आयोटा प्लस का 3 आयोटा की पावर 2 क्या होती है -1, ये आ गया और नीचे 2 और ये माइनस का 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 -4 आयोटा प्लस माइनस ज़ार माइनस 3 1 ज़ार 3 और नीचे डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस का 2। अब बच्चों इसका यहीं पर एलसीएम भी ले रहे, ये देखें इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो एलसीएम क्या होगा 2 1 ज़ार 2, जब नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, ठीक है। अब जो दो नंबर डिफरेंट नीचे आ रहे हो ना डिनोमिनेटर में, तो बच्चों एलसीएम क्या निकलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं 2 1 ज़ार 2 और इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो 1 को जब इससे करेंगे ये सारी वैल्यू आ जाएगी, यही 1 -4 आयोटा -3 और इस वैल्यू को सारी जो नीचे ये आ रही है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 2 2 ज़ार 4 और बीच में जो साइन होता है वो साइन आ जाता है। क्लियर, अब ये आपके पास इजीली जो है वो आंसर निकल आएगा। तो ये देखें माइनस इसी तरह -3 और ये प्लस का 1, -3 प्लस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 4 आयोटा ये वाला माइनस का 4 और डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करें, इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा के माइनस माइनस के माइनस को माइनस से करें प्लस आ गया ये 2 और माइनस को माइनस से करें ये भी प्लस आ गया और ये 4 आयोटा
और -4 और डिवाइडेड बाई बच्चों 2। अब देखें आपके पास -4 + 2 करें तो -2 बचता है और ये प्लस का 4 आयोटा बचता है और ये डिवाइड में 2। इस 2 को दोनों के नीचे अलग अलग कर दें, -2 के नीचे 2 अलग कर दें और 4 आयोटा के नीचे 2 अलग कर दें। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर क्या बच गया, ये माइनस का 1 बच गया बच्चों, और इसके साथ यहाँ पर क्या बच गया, +2 आयोटा बच गया। तो -1 + 2 आयोटा, ये क्या निकला हमारे पास, ये देखें हम z की वैल्यू ये हम सॉल्व करते, यहाँ पर ये z था तो ये स्टार्ट में क्या आएगा, ये z निकल आएगा। तो ये z की वैल्यू निकल आई -1 + 2 आयोटा बच्चों। और w की वैल्यू अभी हमने निकाली, पिछले पेज पे क्या निकाली, 1/2 - 3/2 आयोटा। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।